आज हम सर्कल को देखेंगे। समर कोर्स 2025, समर कोर्स 2025 एंड फाउंडेशन कोर्स 2025, इसके रिलेटेड हम आज देखेंगे सर्कल, है ना। सर्कल जैसे आप लोग छोटे क्लास में भी पढ़े हैं, सर्कल इसका डायग्राम और इसका सर्कल क्या होता है इसको हम डिटेल्स क्लास में देख रहे हैं। इसकी रेडियस जनरली हम ये जानते हैं, ये एक सर्कल है और यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, और ये इसकी क्या होती है, रेडियस। आप लोग इतना जानते ही होंगे, है ना। तो इसी को हम डिटेल्स पढ़ेंगे क्लास 11 के फाउंडेशन कोर्स में। तो वीडियो को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, तभी आप लोगों को क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस भी इससे देखेंगे आप लोगों को, आप लोग चूज़ किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हैं। उस क्वेश्चंस को मैं प्रिंट करके रख लेता हूँ, उससे चुनिंदा क्वेश्चन जो होता है मैं वीडियो में अपलोड करता हूँ ताकि आप लोगों को उसमें से समझ में आए। क्वेश्चंस मेरे पास कम से कम 15 से 20-25 आते हैं, लेकिन जो चुनिंदा क्वेश्चंस है उसको मैं प्रिंट करके निकाल के आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ, बाकी को मैं क्लास में रेगुलर करवा देता हूँ। और जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सारे फाउंडेशन क्लियर होते हैं उसको मैं अपलोड करता हूँ। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल टॉपिक डाल लीजिए, क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोग कल देखे थे, इसको, इस फॉर्मूले को निकालना भी सीखे थे और इसमें बहुत सारी केसेस देखे थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, यदि पूरा डिटेल्स वीडियो देखना है तो मेरी पिछली वीडियो में आप लोग जाकर सारे डिटेल्स इसमें देख सकते हैं। कम से कम एक वीडियो मेरी 1 घंटा से 55 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा ऐसा मेरी वीडियो है। तो उसमें आप लोग बिना स्किप कर करके जैसा भी उस वीडियो को पूरा डिटेल्स लेके इसका नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब इसका हमको सेंटर जो है जनरली हम कैसे निकालते हैं, इसका केंद्र जिसको बोलते हैं, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे हम, लेकिन इसको सबसे पहले देख लेते हैं रिवीजन। सेंटर हम निकाले थे -g और -f, ठीक है। और इसकी रेडियस अंडर रूट, है ना, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, है ना। ये हमको कल नहीं, कुछ दिन के फॉर्म मैंने सर्कल और स्ट्रेट लाइन हमारा दोनों अल्टरनेट में चल रहा है। 2 दिन इसको 2 दिन इसको हम ऐसे कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा अभी मई पड़ा है, जून पूरा पड़ा है और मैक्सिमम जुलाई 15 जून के बाद स्कूलें खुल जाती हैं। तो आप लोगों का टारगेट मेरा है 30 जून तक समर कोर्स, जिसमें 75 से 80-90% तक मैं कवर कर देता हूँ। और रेगुलर कोर्स तो रेगुलर कोर्स है। तो ये हमारा क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कल और उसका सेंटर और उसका रेडियस, है ना। अब इसमें जो होगा कंडीशन जो होगा कि नेचर ऑफ द सर्कल कैसा होगा, है ना। नेचर ऑफ द सर्कल, इसको नोट कर लेंगे आप। उसकी प्रकृति, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट निकाला था। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac निकाले थे ना। d इज ग्रेटर देन 0,
d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। उसी प्रकार यहाँ पर सर्कल की 3 नेचर होगी। नंबर 1 हो जाएगा क्या कि यदि रेडियस है ना, यदि रेडियस हो जाएगा कि इफ है ना, देन द इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, माने रेडियस ऑफ द सर्कल है ना विल बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन द क्या होगा, है ना, यदि जो सर्कल है इसकी रेडियस जो होता है 0 से बड़ा होगा, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी क्या हो जाएगा, क्या होगा, रियल। माने तो ये क्या हो जाएगा, रियल। चलो ध्यान रखिएगा, होगा ना। अब जब ये रेडियस ऑफ द सर्कल ये बड़ा होगा, माने इसकी 0 से बड़ा होगा, माने पॉजिटिव वैल्यू होगी, तब इसको क्या हम पॉइंट माने प्लेन में खींच सकते हैं। हेंस इन दिस केस इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल ऑन ए प्लेन, है ना। जब ये रेडियस ऑफ द सर्कल 0 से बड़ा होगा तब रियल होगा, और यह संभव है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लेन में खींच सकते हैं। ध्यान रखिएगा। नंबर 2 कंडीशन देखते हैं। नंबर 2 क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ द सर्कल ये बराबर होगा 0 के, ठीक है। तो ये पॉइंट सर्कल कहलाता है। इस प्रकार के सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये पॉइंट सर्कल है ना। तो जब हम क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल होगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ ऑन ए प्लेन, ड्रॉ प्लेन। और जब ये क्या होगा, इस सर्कल की रेडियस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 0, सच सर्कल इज नोन एज पॉइंट सर्कल। ठीक, क्लियर। अब थर्ड कंडीशन एक बचा क्या कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ये ग्रेटर देन 0 था, अब ये लेस देन 0 होगा। अब ये क्या होगा, माने इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, तो देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी एन इमेजनरी। ये क्या था, रियल 2 होता ना, एक रियल, एक जैसे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था a प्लस आयोटा b, a इज द रियल एंड b इज द इमेजिनरी, तो ये क्या होगा, इमेजनरी। ये क्या हो जाएगा, विल बी इमेजिनरी नंबर्स। हैंस इन दिस केस, इस ऐसी स्थिति में इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए सर्कल। मैंने पहला कंडीशन में इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, थर्ड कंडीशन मैंने ग्रेटर देन में ड्रॉ कर सकते हैं, रियल होगा, लेस देन में क्या होगा, इमेजिनरी होगा, इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, और जब 0 होगा तो इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट सर्कल। चलिए इसको उतार लीजिए और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखिए चलिए कि मान लो 2 सर्कल है, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए 9 मिनट की वीडियो के बाद एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार का आप देख रहे हैं कि 2 सर्कल है ना, 2 सर्कल है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, है ना, एंड टचिंग द लाइन, और इस लाइन को भी टच कर रहा है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले
मान लो दो सर्कल है, इसको हम ले लेते हैं S1 और इसको लेते हैं हम S2। तो दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने ऐसा इस प्रकार का, तो इसको हम लैम्डा सेट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। जब दो सर्कल टच करते हैं, है ना, इंटरसेक्ट, इसमें क्या बोल रहा है, टच लाइन को टच करते हैं और इंटरसेक्ट कर दे, सम लाइन थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना। टच करना अलग होता है, इंटरसेक्शन अलग होता है। ठीक है, टच मैंने ऐसा होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4y और प्लस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमने लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले, वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 माइनस लैम्डा। ओके, ये जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में अपन देखे थे वैसे ही, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं अपन। जब 1 प्लस लैम्डा से हम डिवाइड कर देंगे ना, तो इंडिपेंडेंट मिल जाएगा हमको, दिख रहा है आप लोगों को, तो हमको मिलेगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंडिपेंडेंट हो गए। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 2 बाई लैम्डा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा x, है ना, माइनस 4 वाई प्लस 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमको एक नया सर्कल मिल गया। जब क्वेश्चन क्या बता, द इक्वेशन लाइन सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो सर्कल क्या कर रहे थे, टच इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो इस कंडीशन में हमने दोनों सर्कलों को लैम्डा सेट करके एक नया सर्कल लिया। अब इसकी रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए क्या होता है, इसका कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, एक्स का कोफिशिएंट 2g, एक्स का कोफिशिएंट, तो 2g इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, तो 2 कैंसिल हो गया, तो g इक्वल टू हो गया माइनस 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब 2f इक्वल टू कितना हो गया, प्लस लैम्डा, तो f इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, मैंने 2 जा 4। और यहाँ पर c क्या हो गया, है ना, ये सेंटर हो गया, तो सेंटर हम निकालेंगे, इसको माइनस g और माइनस f होता है, तो ये माइनस माइनस इस 2 कट गया था, 1 आएगा, तो हो जाएगा क्या, 1 बाय 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। और कांस्टेंट वैल्यू कहाँ हो गए इसके, c इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब हम इसमें सेंटर निकालते हैं, है ना, इसकी सेंटर कितनी हो जाएगी, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसको हम सॉल्व करते हैं। जी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, एफ स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 1 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि सी के जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और इसकी क्या निकाल लेंगे हम, रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है,
तो रेडियस क्या निकलेगी देखते हैं। ये 5/1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर -1 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा। ठीक है, अब इसमें हम 1 प्लस लेमडा इसको प्लस कर सकते हैं, लेमडा -1 ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि माइनस था तो माइनस माइनस प्लस लेमडा -1। ठीक है, अब इसको हम मान लो लेमडा +1 से ऐड कर देते हैं ये स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 लेमडा स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस तो लेमडा 5 में से 1 जाएगा तो ये हमारे इसकी रेडियस निकल गई। जो नया जो सर्कल थे, जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, उससे हम लोग को ऐड करके हम इसकी क्या निकाले, सेंटर निकालें। सेंटर निकालने के बाद इसकी हम रेडियस निकालें। अब ये बोल रहा है कि क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, एंड टचिंग टू द लाइन, है ना, इस लाइन को हमको टच करता है। ठीक है, तो जनरली कल हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा था स्ट्रेट लाइन का, उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये जो लाइन कौन सी है, x + 2y, है ना। ये देखिए होता क्या है, सर्कल का जब मैं डिटेल्स पढ़ाया था, ये सर्कल, ये मान लो सेंटर से ये लाइन परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है, मान लो क्या है अपने पास x + 2y, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर। तो सेंटर कितना है हमारे पास, सेंटर निकाले 1/1 प्लस लेमडा और 2 है। तो ये सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर डाउन करेंगे, तो इसमें लिखते हैं, है ना, 1 लेमडा प्लस 4/1 प्लस लेमडा। 4 कैसे हो गया, 2। और हम क्या करते थे, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायरिंग, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायरिंग, और ये इक्वल टू क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमें निकाला है कितना, ये, इसको मिटा देते हैं, लेमडा स्क्वायर प्लस 4/लेमडा +1। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं, 4 और 1 5 अपॉन √5, है ना, अपॉन 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा। ये और ये कट गया, ये √5 को इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको हम √5 से अगर मल्टीप्लेशन कर देते हैं तो √5 से कट जाएगा, √5 आ जाएगा, और ये जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 = लेमडा स्क्वायर प्लस 4, तो ये जाएगा लेमडा स्क्वायर इक्वल टू +-1, तो लेमडा इक्वल टू 1 और लेमडा हो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर। तो इसमें दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव को नहीं लेंगे, हमको निगेटिव। जो क्वेश्चन क्या पूछा था, द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड टचिंग द लाइन इज, क्या हो जाएगा। तो जो लेमडा की जो वैल्यू आई है, हमको यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है जहाँ हमने इसको जोड़ा था। ठीक, तो जब यहाँ पर इसको हम रख देंगे, लेमडा की वैल्यू एक पॉजिटिव एक निगेटिव आई है, तो पॉजिटिव की वैल्यू जब हम जोड़ दे रख देंगे यहाँ पर 1, तो ये x स्क्वायर 2x² y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y² माइनस कितना होगा 2x - 4y और 1 और -1 कैंसल आ जाएगा। तो जब हम उसको वैल्यू पुट करेंगे, मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो x² प्लस x² हो जाएगा 2x² प्लस 2y², है ना, -2x - 4y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना है यहाँ पर 2 से, -x - 2y इज इक्वल टू 1। ये हमको आ गया इक्वेशन। क्लियर था।
तो क्वेश्चन क्या था कि दो सर्कल थे, दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे थे, है ना, और टचिंग द लाइन इज कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को हमने लैम्डा से ऐड किया है। फिर लैम्डा से ऐड करने के बाद हमने क्या किया, एक नया सर्कल का बनाया जिसमें कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसकी हमने रेडियस निकाली है। रेडियस कितना निकला है, 1/1 प्लस लेमडा और 2/1 प्लस लेमडा। इसकी सर्कल निकाल दिए, सर्कल कितना निकला, लेमडा स्क्वायर प्लस 4। जब जो इंटरसेक्टिंग सर्कल है उसका नया रेडियस और नया सर्कल, नया सेंटर और नया सर्कल निकाले। अब ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो इस सर्कल को सेंटर से टच कर रहा है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ लाइन इज इक्वल टू द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, जो सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर डाउन हो रहा है, ठीक, तो उसकी वैल्यू को हम निकाले हैं 1/1 प्लस लेमडा और 2/1 प्लस लेमडा, ठीक है, मैंने एक्स और वाई के जिसको हमने सेंटर लिया है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई का अंडर रूट उसका इक्वल टू ये रेडियस ऑफ द सर्कल। जब इसको हम सॉल्व किए तो लेमडा की वैल्यू आई हमको कितना, एक प्लस एक माइनस, तो नेगेटिव को कैंसिल कर देंगे हम, और यहाँ पर लेमडा की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, माइनस 2x माइनस 4 प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और नया सर्कल का क्वेश्चन हमको ये मिल जाएगा। तो ये था आपका एक सिंपल स्मार्टेस्ट क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड। और ये बेस कितना था, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन का इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले को यूज़ हुए हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं वैसे अगली नई वीडियो में सर्कल से रिलेटेड, और हम वीडियो को कोशिश करेंगे कि ऐसे ही स्मार्ट क्वेश्चन जो सारे फॉर्मूलेस को, सारे फाउंडेशंस को, सारे क्वेश्चंस पीईटी और आईटी से रिलेटेड कंप्लीट करता उसको अपलोड करें जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वैसी वीडियो में। वीडियो पसंद आए क्या करना है, लाइक और शेयर कर देते हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं वैसी वीडियो में।